तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक बार फिर से देखिए किस तरीके से श्रद्धा जैसा हत्याकांड दोहराया गया है। जो तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि ऐसी वारदात हुई है, राजधानी में क्या नया आफताब हो चुका है पैदा, क्योंकि लग तो यही रहा है जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। शादी से रोका तो फिर निक्की को मार डाला, निक्की यादव की हत्या कर दी और फिर लाश को फ्रिज में रखा है। बहुत हैरान करने वाला ये पूरा मामला है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे ही माना जा रहा है कि तमाम खुलासे आगे होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में ये सनसनीखेज वारदात हुई है। तो देखिए, श्रद्धा मर्डर जैसा ये दूसरा हत्याकांड हुआ है और ऐसे में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। फटाफट से आपको खुलासे बता देते हैं कि क्या है वो। तार से गला घोंटकर निक्की यादव की हत्या की गई, ये एक बहुत बड़ा खुलासा। साहिल गहलोत ने वारदात को अंजाम दिया। 2018 से साहिल और निक्की रिलेशनशिप में थे, ये जानकारी मिली। साहिल की शादी की बात से निक्की काफी खफा थी, नाराज थी। साहिल की सगाई के बाद दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। दोनों ने मिलकर हिमाचल भागने का प्लान भी बनाया था। दिल्ली से भागने के लिए दोनों कश्मीरी गेट भी पहुंचे थे, जहां से बस मिलती है अक्सर अलग अलग जगहों में जाने के लिए। और साहिल पर परिवार का घर वापसी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। साहिल के घर लौटने पर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था और ऐसे में गुस्साए साहिल ने गला घोंटकर निक्की की हत्या कर दी है। अपने ही ढाबे में जाकर शव को फ्रिज में रखा गया। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये बहुत ही हैरान करने वाला वाकया है, श्रद्धा मर्डर जैसा ये हत्याकांड है। अभी तक क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही है? देखिए, अगर पूरी जानकारी की बात बताएं तो 9-10 फरवरी की दरमियानी रात में ये मर्डर हुआ है। 9 तारीख को जो आरोपी है साहिल गहलोत, उसकी सगाई थी और सगाई के बाद वो रात को निक्की से मिलने के लिए बिंदापुर गया था। बिंदापुर के परमपुरी में उसका फ्लैट है, उसके फ्लैट में कुछ देर रुका। वहां से उसने अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के वो कश्मीर गेट की तरफ लाया है, जहां पर इन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हुई है, क्योंकि अगले दिन ही जो साहिल की शादी होनी थी 10 तारीख को, इस बारे में उसने निक्की को बता रखा था। निक्की इस बात का विरोध कर रही थी। इनका प्लान था कि वो लोग घर से जाते हैं, लेकिन उसी दौरान जो साहिल के परिवार है वो लगातार उसको साहिल को घर वापसी के लिए फोन कर रहा था, क्योंकि अगले दिन साहिल की शादी थी और निक्की उसको रुकने के लिए दबाव डाल रही थी। इसी बीच में इनकी झड़प हुई और झड़प में जो गाड़ी के अंदर डाटा केबल होती है जिससे हम अक्सर मोबाइल चार्ज करते हैं, उसी डाटा केबल से निक्की का गला घोंट के हत्या कर दी गई और उसके बाद करीब 40 किलोमीटर तक वो अपनी गाड़ी को घुमाता रहा। निक्की की जो लाश थी उसको फ्रंट सीट पर सीट बेल्ट लगा के रखा कि अगर कोई पुलिस वाला देखता भी हो तो ऐसा लगे कि वो निक्की सो रही है और उसकी डेथ नहीं हुई है। तो पूरी प्लानिंग के साथ जो साहिल ने मर्डर किया था उसकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए वो इस जगह पर जो बाबा हरिदास नगर थाने का जो इलाका है वहां पे इस गांव के में उसका एक जो बंद प्रॉपर्टी है, इसमें ढाबा चला करता था, यहाँ पे एक फ्रिज था। इसके बारे में साहिल को पता था और फ्रिज में आके लाश को छुपा दिया और अगले दिन वो अपनी शादी के लिए चला गया और उसने अगले दिन अपनी शादी करी और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। इस बात की जो शिकायत थी वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को लगी थी कि एक लड़की जो है वो झज्जर की रहने वाली है जो दिल्ली से गायब हुई है और क्राइम ब्रांच की टीम इस केस में लगी तो वो साहिल तक कल दोपहर में पहुंची और साहिल को बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र से ही कल उसको पहले हिरासत में लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो साहिल टूट गया और उसने बताया कि उसने ही निक्की की हत्या की है और हत्या करके जो लाश है वो यहाँ पर फ्रिज के अंदर छुपा रखी है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने उस लाश को रिकवर करा, उस गाड़ी को रिकवर करा जो गोवा नंबर की गाड़ी है, उस गाड़ी को रिकवर करके अब फिलहाल आज जो है साहिल को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। पुलिस कह रही है उसकी रिमांड ली जाएगी, क्योंकि कल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, बहुत ज्यादा पूछताछ साहिल से नहीं हो पाई है। आज उसकी पुलिस रिमांड ली जाएगी, इसके बाद पूरी पूछताछ पुलिस करेगी और पुलिस का कहना है कि अभी टाइमलाइन उनको नहीं पता चल पा रही है कि किस टाइम उसने निक्की को गाड़ी में बिठाया था, किस टाइम मर्डर किया था। मर्डर प्लेस के बारे में भी पुलिस को भी पता करना है और पुलिस का कहना है कि जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से पूरी केस को आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी जांच आगे की जाएगी। फिलहाल जो आरोपी साहिल है वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आज उसको कोर्ट के अंदर पेश करेगी और दूसरी तरफ निक्की का पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम में जो निकल कर सामने आएगा जो उसकी रिपोर्ट है कि निक्की की हत्या जैसे साहिल बता रहे कि गला घोटने से की है या किसी और तरीके से की है। जी मोहित, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये पूरा खुलासा हो पाएगा। लेकिन क्योंकि मोहित आप वहीं पर मौजूद है जहां पर वो ढाबा है जिसमें फ्रिज था और उस फ्रिज के अंदर ही निक्की को छुपा कर रखा गया था, लेकिन मोहित जरा ये बताएं कि क्या जो आसपास के लोग हैं उनको किसी तरह की भनक हुई? क्या साहिल पहले भी वहां पर जाता था और क्या वो टाइम था, इसको लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी मिल पाई?
देखिए ये जो जगह है, जगह दिखाते हैं आपको, ये हाईवे है। ये जो गांव के अंदर जो इलाके होते हैं वैसे एक हाईवे है और हाईवे के साइड में ये ढाबा बना पड़ा हुआ है और ये ढाबा जो है ये बंद था काफी समय से। ये रनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसको बंद कर रखा था और रनिंग इस बंद ढाबे के अंदर फ्रिज था और ये साहिल की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। उसको पता था कि यहाँ पर वो फ्रिज है और फ्रिज में ही वो बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लाया था। तो फिलहाल यहाँ पे आसपास देखिए तो आसपास सिर्फ खेत हैं, आसपास रिहायशी इलाका नहीं है। अगर पीछे की बात करें इस प्रॉपर्टी की तो पीछे BSS का यानी बिजली घर है। तो यहाँ पे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ पे 4-5 दिन से एक लाश जो है वो फ्रिज के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर बदबू भी आती तो यहाँ आसपास कोई ऐसे लोग नहीं है जो उसको सूंघ पाते और पुलिस को इतला दे पाते। लेकिन इस बीच में जो अपने जितने मंसूबे हैं उसमें कामयाब होता साहिल, उससे पहले क्राइम ब्रांच को उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली और क्राइम ब्रांच ने इन्फॉर्मेशन को आगे क्रैक किया और क्रैक करके निक्की की बॉडी तक पहुंच पाए। निक्की के बारे में बताया जा रहा है कि निक्की एक छात्रा थी जो इंग्लिश ऑनर्स की छात्रा थी और इसकी जो मुलाकात है वो उत्तम नगर में एक बस के अंदर साहिल के साथ हुई थी। साहिल और निक्की दोनों ने ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया था और वहां पे वो लिव इन रिलेशन में भी रह रहे थे। और जो साहिल है वो लगातार बिंदापुर में जो निक्की का फ्लैट है वहां पे आता जाता था और इन दोनों के बीच में काफी एक लंबे समय से जो है रिलेशन, वो पुलिस के बारे में पुलिस बता रही है कि रिलेशन था। लेकिन वो लगातार निक्की उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन साहिल का परिवार उसकी शादी कहीं और कराना चाहता था। लेकिन मोहित, निक्की को भी क्या पता था कि उसका प्रेमी एक दिन इस तरीके से उसकी हत्या कर देगा, ये कभी सोचा नहीं होगा किसी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।